नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 25 जून गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से राजस्थान सहित 16 राज्यों में रेड डाली गई। डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर शिकंजा कसते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों पर गुरुवार सुबह छापेमारी की गई। सीबीआई ने गिरोह के 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। सीबीआई के मुताबिक राजस्थान सहित देश के 16 राज्यों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 80 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। ऑपरेशन चक्र 6 के तहत गठित 60 विशेष टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सीबीआई रेड की कार्रवाई डिजिटल अरेस्ट ठगी के 200 से अधिक मामलों में जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए की गई। राजस्थान में मानसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सामान्य तौर पर प्रदेश में मानसून 25 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी होने से मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में दस्तक दे सकता है। पिछले 13 सालों में यह तीसरा मौका है जब मानसून एक सप्ताह या उससे अधिक की देरी से राजस्थान पहुंचेगा। हालांकि मौसम विभाग के जयपुर केंद्र का मानना है कि मानसून की देर से आने का मतलब कम बारिश नहीं होता। उल्टा पिछले वर्षों का रिकॉर्ड बताता है कि जब भी मानसून देर से आया, प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इधर मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस दुर्घटना में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। यह घटना महरौली के वार्ड नंबर 3 में हुई। गिरी हुई यह इमारत लगभग 300 गज क्षेत्र में बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार इमारत को तोड़ने का कार्य चल रहा था। तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ही इसका एक हिस्सा अचानक ढह गया। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में फर्जी बिलिंग और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार अब पूरी तरह सख्त हो गई है। विभागीय ऑडिट में सामने आया है कि दावों में दवा से ज्यादा एमआरपी दिखाई जा रही है। एक ही दवा के अलग अलग क्लेम में कीमतों का अंतर है और कृत्रिम रूप से दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इन अनियमितताओं को देखते हुए सरकार ने योजना के पैनल में शामिल फार्मेसियों और अस्पतालों पर शिकंजा कसते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक अब दवाओं के दामों की गहन जांच, ऑडिट और उनके बैच नंबर का सत्यापन किया जाएगा। अगर दवा की एमआरपी में कोई अंतर मिलता है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। भोपाल से जयपुर जा रहे एक दंपति के साथ जोधपुर एक्सप्रेस में नशीला पानी मिलाकर लूट की वारदात हुई है। गुना के पास सामने बैठे एक अज्ञात युवक बेहोश होने पर आरोपी उनके सोने चांदी के जेवर और 9,000 रुपए नकद लूटकर फरार हो गया। वारदात के 36 घंटे बाद दंपति को जयपुर के एक अस्पताल में होश आया। जयपुर जीआरपी की 0 एफआईआर के आधार पर अब गुना जीआरपी ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। भोपाल के मिसरौल से जातखेड़ी निवासी नर्मदा प्रसाद अहिरवार अपनी पत्नी कृष्णाबाई के साथ भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार हुए थे। जयपुर में आज टोंक रोड पर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास सुबह पति पत्नी और वो का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी ने पीछा कर बाइक पर गर्लफ्रेंड को बैठाकर ले जा रहे पति को पकड़ लिया। बीच सड़क उसने बाइक रुकवाई और टूट पड़ी। पति की गर्लफ्रेंड को बाल पकड़कर घसीटा और थप्पड़ मारे। पति के बीच बचाव करने पर पत्नी का गुस्सा और भड़क गया। बीच सड़क उसने पति पर भी जमकर थप्पड़ घूंसे बरसाए। आए दिन पति की मारपीट कर टॉर्चर से परेशान महिला को उसके अफेयर के बारे में शक हो गया। महिला ने पति की जासूसी शुरू कर दी। राजस्थान वन विभाग द्वारा धौलपुर के राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में चलाए जा रहे इंडियन स्कीमर संरक्षण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। इस वैश्विक रूप से संकटग्रस्त पक्षी के 116 चूजों का सफल हैचिंग हुआ है। इन सीटू संरक्षण पहल वैज्ञानिक तरीकों से नेस्टिंग स्थलों की पहचान और सुरक्षा पर केंद्रित थी। वन विभाग ने तिघरा, गुड़ा और नगर क्षेत्र को इंडियन स्कीमर के मुख्य नेस्टिंग स्थलों के रूप में चिन्हित किया। इन क्षेत्रों की बाड़बंदी कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सघन फील्ड निगरानी और नियमित मॉनिटरिंग के कारण अंडों को प्राकृतिक शिकारियों और मानवीय हस्तक्षेप से बचाया जा सका। अजमेर के घर में साफ सफाई का काम करने वाली महिला ही चोर निकली। आरोपी ने घर से सोने का कंगन व 4 अंगूठी चुरा ली थी। पुलिस ने चुराया गया माल भी बरामद कर लिया। क्लाब टावर थाना प्रभारी भीखाराम काला ने बताया कि जैन धर्मशाला के पास निवासी अमन जैन ने रिपोर्ट दी है कि उसके घर में सोने के गहने चोरी हो गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिले में बीते 24 घंटे में भराव क्षेत्र समेत जिले के कई जगह हुए तेज बारिश के चलते बीसलपुर बांध में भी पानी की 1 सेंटीमीटर आवक हुई है। इसके चलते बांध का जल स्तर गुरुवार को घटा ही नहीं, गुरुवार को भी बांध का जल स्तर बुधवार की तरह 313 आरएल मीटर बना हुआ है। जबकि 17 मार्च से नहरें बंद होने के बाद टोंक, जयपुर और अजमेर में पेयजल के लिए बांध से की जा रही सप्लाई के कारण रोजाना एवरेज 1 सेंटीमीटर बांध खाली हो रहा था। लेकिन बीते 24 घंटों में बांध के भराव क्षेत्र में हुई बारिश के चलते बांध में पानी आ गया। चूरू शहर में मुहर्रम पर्व को लेकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। मुहर्रम से पहले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नई सड़क, सुभाष चौक, मुमताज हॉस्पिटल के पास, रेलवे स्टेशन, भरतिया रोड, सफेद घंटाघर, गढ़ चौराहा, जैन मार्केट और आलोक सिनेमा सहित विभिन्न इलाकों में घरों की छतों का ड्रोन से निरीक्षण किया।
एसडीएम और डीएसपी ने रूट और संवेदनशील बिंदुओं को चिन्हित कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लेने और संवेदनशील स्थानों पर जवानों की तैनाती के आदेश दिए। इसके अलावा झूलते बिजली के तारों और सफाई व्यवस्था को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। लखनऊ में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने पर 15 लोगों की मौत के 3 दिन बाद अलवर नगर निगम प्रशासन चेता। नगर निगम का दस्ता शहर के नयाबाद सर्किल पर 14 कोचिंग व लाइब्रेरी सील कर दी। कार्रवाई के बीच कुछ छात्र जल्दी से इधर उधर निकलने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि कोचिंग में क्या हो गया। कुछ छात्रों ने कहा कि हमारे मोबाइल फोन बैग भी अंदर रह गए और कोचिंग को सील कर दिया गया। वहीं आगामी दिनों में वनपाल सहित कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी है। इस दौरान नगर निगम अधिकारी और कोचिंग संचालकों में भी तनातनी हो गई। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी प्रक्रिया के बाद अब अलवर जिले के 1660 बुजुर्गों का मुफ्त में भगवान के दर्शन करने का सपना साकार होने जा रहा है। एडीएम अम्बालाल मीणा की अध्यक्षता में पूरी पारदर्शिता के साथ कंप्यूटर से यह लॉटरी निकाली गई। इस दौरान देवस्थान विभाग, पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आवेदकों की भारी संख्या को देखते हुए लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया गया, जिसमें से कुल 1660 यात्रियों का फाइनल चयन हुआ। गुरुग्राम में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नगर निगम गुरुग्राम ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब यहां बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने वालों पर प्रशासन सख्त एक्शन लेगी। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने तत्काल प्रभाव से पालतू कुत्तों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और नियंत्रण को लेकर आदेश जारी कर दिए। अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। इस एडवाइजरी के अनुसार ही 2 जुलाई 2026 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रहेगा। निर्धारित समय सीमा पार होने के बाद किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। एडवाइजरी के अनुसार जम्मू से बालटाल की ओर जाने वाले यात्रा काफिलों के लिए अलग अलग प्रस्थान समय निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद आने वाले किसी भी यात्री काफिले को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज से जुड़े 200 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अभिनेत्री ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। यह पूरा मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। जानकारी के अनुसार जैकलिन फर्नांडीज ने पहले दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।